सबीना अपने पति उमर और 2 बच्चों के साथ घर में खाना खाने के बाद रात को सब लोग टीवी देख रहे होते हैं। इतने में 4 लोग कमरे में दाखिल होते हैं। 4 लोग कमरे में दाखिल होते हैं और पति का हाथ पकड़ते हैं। पति मदद की भीख मांगता है, लेकिन पति की एक नहीं सुनी जाती है। 3 लोग पति का हाथ पैर पकड़ते हैं और एक उसमें सबीना के साथ रेप कर रहा होता है। इसमें बाप बेटे भी शामिल रहते हैं। इस रेप की घटना में बाप बेटे भी शामिल रहते हैं। तो 4 लोग बारी बारी से महिला के साथ लगातार बलात्कार करते। कई घंटों तक रेप होता है, जब तक कि इन चारों हैवानों का मन नहीं भरता है। आखिर ये चारों आरोपी कौन रहते हैं? क्यों अचानक से घर में घुस करके महिला के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देते हैं? तो चलिए जानते हैं आज की इस पूरी सच्ची घटना को। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की ये सच्ची कहानी जो है, यह उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में एक टेढ़ी बगिया इलाका है, उसी इलाके की बात है। 1 फरवरी शनिवार की रात की, जब उमर काम करने के बाद अपने घर आता है। सबीना घर में खाना बनाने के बाद अपने पति को और 2 बच्चों को खाना परोसती है। सब लोग खाते पीते हैं साथ में। खाने पीने के बाद जब सब लोग खाना खा लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए टीवी ऑन होता है। सब लोग टीवी देख रहे होते हैं। इतने में ही उसी मकान में 4 लोग किराए पर रहते हैं। सलीम शाह, आमीन, अरमान और सानू, ये चारों जो लोग रहते हैं, ये उसी मकान में किराए पर रहते हैं। आते हैं, उमर का दरवाज़ा खटखटाते, उमर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हैं। उमर दरवाज़ा खोलता है, क्योंकि ये लोग नीचे ही रहते हैं किराए में। जो फर्स्ट फ्लोर पे जो है उमर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है, तो ये लोग ग्राउंड फ्लोर पे अपने साथ रहते हैं। इसमें सलीम शाह और अरमान, ये दोनों बाप बेटे रहते हैं। आमीन और सानू, ये भी उनके साथ किराए पर रहते हैं। तो ये चारों उमर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हैं। जब दरवाज़ा खोला जाता है, उमर जब दरवाज़ा खोलता है, झाँक कर देखता है कि कौन है, तो चारों जो है नीचे के किराएदार रहते हैं। तो कहता है कि ठीक आओ। आते हैं घर में, ये चारों दाखिल होते हैं। पूछता है कि क्या काम है, इतनी रात को आप लोग आए हैं, क्या काम है, कुछ काम से आए हैं क्या? जिसके बाद अब ये चारों क्या करते हैं कि इसमें सलीम शाह, आमीन और सानू, ये तीनों उमर का हाथ पैर पकड़ते हैं। कुछ पूछते नहीं ना कुछ उससे कहते हैं। तीनों उसका हाथ पैर पकड़ते हैं और अरमान जो है सबीना के साथ रेप कर रहा होता है। तो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। उमर जो है गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, इन लोगों से कहता है कि छोड़ दो, हमारे 2 बच्चे हैं, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम लोग ऐसे कर रहे हो? दोस्त की तरह हम लोग रहते हैं और अचानक से तुम लोग ऐसा बर्ताव हमारे साथ क्यों कर रहे हो? जिसके बाद ना कुछ पूछा जाता है ना कुछ किया जाता है। बारी बारी से जो चारों लड़के रहते हैं, चारों आरोपी रहते हैं, ये चारों आरोपी सबीना के साथ तब तक रेप करते हैं, लगभग घंटों तक उसके साथ बलात्कार, उसके साथ ज़बरदस्ती किया जाता है। और साथ ही धमकी दिया जाता है उमर को कि अगर तुमने किसी को कुछ कहा, किसी से अगर चुप नहीं रहे, तो हम तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान ले लेंगे। जिसके बाद उमर जो है चुपचाप अपनी पत्नी का बलात्कार होते हुए, अपनी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करते हुए चुपचाप वो देखता रहता है। क्योंकि घर में 2 बच्चे भी रहते हैं, बच्चों का सवाल रहता है। इस वजह से वो बेचारा खामोशी से अपनी पत्नी के ऊपर जो जुल्म हो रहा होता है, वो सब कुछ चुपचाप सहन करता है। और ये बारी बारी से चारों आरोपी जो है दरिंदगी करते रहते हैं, उसके साथ बलात्कार करते रहते हैं। 9:30 से 10 बजे के बीच में ये वाक़या है रात के। और 11 साढ़े 11 बजे आरोपी अपनी घटना को अंजाम देने के बाद, इनकी जब हवस ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ से चुपचाप अपने कमरे के लिए निकल पड़ते हैं। और साथ ही धमकी देते हुए जाते हैं कि अगर तुमने पुलिस से या किसी से भी कंप्लेन करने की कोशिश की, तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। अब इस डर से ये पति पत्नी शांत रहते हैं। अगले दिन थाने जाने वाले होते हैं कि तभी चारों आरोपी फिर से आते हैं और धमकाने लगते हैं। धमकी देते हैं कि अगर तुमने थाने में जाने की कोशिश की, तो हम तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करेंगे। डर के मारे ये चुप रहते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि ये चारों, सलीम शाह, अरमान, आमीन और सानू, ये चारों लोग अपने अपने काम पर जा चुके हैं, जब नहीं रहते, तो ये दोनों पति पत्नी घर से निकलते हैं और ट्रांस यमुना थाने में जा कर के पुलिस वालों से गुहार लगाते हैं। कहते हैं कि साहब, ऐसी सी बात है, 1 फरवरी शनिवार को जब हम लोग खा पी के सो रहे थे,
तभी ये चारों आरोपी आते हैं। ये हमारे ही मकान में रहते हैं, किराए पर मैं भी रहता हूँ और किराए पर ये भी रहते हैं। हमारे ही मकान में हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं और ये चारों आरोपी मेरे कमरे में दाखिल होते हैं। मैं इनसे कारण पूछता हूं तो ये बिना कुछ बताए, बिना कुछ पूछे जाचे मेरे घर के अंदर ज़बरदस्ती घुसते हैं और जबरन मेरी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। लगभग घंटों तक उसके साथ बलात्कार ये चारों करते हैं। जिसके बाद ट्रांस यमुना थाने में चारों आरोपियों के खिलाफ पुलिस जो है FIR दर्ज करती है और जिसके बाद चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस निकल पड़ती है। तो फिलहाल चारों आरोपियों को जो है पुलिस गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी, सच्ची घटना यही समाप्त होती है ऐसे आरोपियों को लेकर के जो समाज के लिए एक कलंक बनने का काम करते हो, एक कलंक समाज को कलंकित करने का काम करते हो। तो ऐसे आरोपियों को लेकर के आप लोगों के मन में क्या विचार है, क्या सज़ा देनी चाहिए? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।